नमस्कार, मेरा नाम है निधि कौशिक और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल निधि टॉक्स पर। और अक्सर हम यहाँ पर बात करते हैं लेखकों की और उनकी लिखी हुई किताबों की। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनको परिचय की आवश्यकता होती है, जो नए होते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ लेखन में नए होते हैं लेकिन उनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज ऐसे ही एक शख्स की लिखी हुई किताब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिनका नाम है आशुतोष राणा। और उनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सभी जो 90s वाले बच्चे हैं वो उनकी फिल्में देख देख कर बड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं सच कहूँ तो उनके जो निभाए हुए किरदार हैं उनसे डर डर कर बड़े हुए हैं। कुछ अभिनेता इतने अच्छे होते हैं अपने काम में कि वो अपने किरदारों को जीते हैं और छोटे बच्चों पर एक इमेज बन जाती है उनकी कि ये तो ऐसे ही होंगे। तो जब मैंने आशुतोष राणा सर की एक किताब के बारे में सुना, मौन मुस्कान की मार, तो मैं बड़ी क्यूरियस थी उनके बारे में जानने के लिए कि वो जैसे पर्दे पर दिखते हैं क्या रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं, क्या वो ऐसा ही वो लिखते हैं। तो आज हम उनकी इसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल है मौन मुस्कान की मार, रिटन बाय मिस्टर आशुतोष राणा एंड पब्लिश्ड बाय प्रभात प्रकाशन। बात करते हैं किताब की। किताब के कवर पर आशुतोष राणा सर की मुस्कान के साथ फ़ोटो है क्योंकि किताब का नाम ही है मौन मुस्कान की मार। अब ये ऐसा नाम क्यों है इसके बारे में भी लोगों को बड़ा लगेगा क्योंकि इस किताब में 27 कहानियाँ हैं और सारी की सारी कहानियाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी गई हैं क्योंकि इस कहानी में व्यंग्य किया हुआ है अलग अलग व्यवस्थाओं पर, अलग अलग व्यक्ति विशेष पर और हमारी मौजूदा सरकार पर और उनकी नीतियों पर भी। सारी कहानियाँ आपको जीवंत नज़र आएंगी, अपनी आंखों के सामने घूमती हुई नज़र आएंगी क्योंकि समाज का हिस्सा होकर हम चीज़ों को नज़रअंदाज तो कर देते हैं लेकिन नकार नहीं सकते। सच हम सभी को पता होता है लेकिन उसको बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। और कुछ ऐसे ही सच इस किताब में आशुतोष राणा सर ने लिखे हैं। ये किताब मुझे उपज लगती है पूरी की पूरी आशुतोष राणा सर की सटीक ऑब्जर्वेशंस की। बहुत सूक्ष्म तरीके से उन्होंने हर एक किरदार को पहचान कर उसकी छोटी छोटी कमियां, उसकी छोटी छोटी खूबियां, और उन्होंने किसी का भी डायरेक्टली नाम लेकर या उनको पॉइंट आउट कर कर उन्हें अपना निशाना नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने चीज़ों को घुमा फिरा कर और बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया है। कहानियाँ जब पाठक पढ़ना शुरू करता है तो वो पेट पकड़ के हंसने लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी को वो समझने लगता है तो वो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने लगता है। एक ऐसी स्टेज पर चला जाता है जहाँ उसे लगता है कि यार बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। समय सच में ऐसा है कि हम चीज़ों को नज़रअंदाज करके चलते रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से बैठकर सोचा जाए तो कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो हम टॉलरेट किए जा रहे हैं लेकिन सच में वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कितनी चीज़ों को हम धृतराष्ट्र बनकर सहन करते जा रहे हैं। ये किताब आपकी अंतरात्मा पर एक नॉक करती है जिसकी वजह से आप एक बेहतर इंसान या बेहतर नागरिक बनने की कोशिश करते हैं और अपने देश के बारे में और उसमें घट रही घटनाओं के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरीके से सोचना शुरू करते हैं। बहुत सारी कहानियों में इतने फ़नी इंसिडेंट्स हैं, लाइक ट्रोल्स को ट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आशुतोष राणा सर ने अपनी किताब में ट्रोल्स को ट्रोल किया हुआ है। उन्होंने गूगल पर बहुत कमेंट किए हुए हैं। इस किताब में मैंने ऐसी बहुत सारी लाइनें मार्क करके रखी हैं जो हमारी निजी ज़िंदगी में हमें एक बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक बनाने में हेल्प करती हैं। कुछ फेवरेट लाइन्स मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, जैसे आदमी को खुशी वर्तमान की हकीकत में नहीं बल्कि भविष्य की सुखद कल्पना से मिलती है। तुम तुम्हारे हाथ में कितना है से नहीं, तुम्हारे ख्याल में कितना है से सुखी रहते हो। तुम दिन भर मेहनत करते हो, किस लिए? अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ना। भविष्य कहाँ होता है? कल्पना में ना। उसको न तुमने देखा है न तुम्हारे बाप ने देखा, और वर्तमान की उम्र ही कितनी होती है यार, चूंटी बराबर। और भविष्य ये अमर रहता है, मरता ही नहीं। और भी बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जिनको पढ़कर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी भी रहे हैं कि नहीं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि कहानियों के नाम बहुत फ़नी हैं। पहले हमें लगेगा कि ये कैसे बेतुके ऐसे नाम हैं, जैसे गुंजई का ज्ञान, गंधी वृक्ष। तो ऐसे ऐसे नाम पढ़कर हमें लगेगा कि कहानी में पता नहीं क्या मिलने वाला है, लेकिन जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते जाते हैं इन नामों का मतलब हमें समझ में आता जाता है और ये नाम हमें बिल्कुल सार्थक लगते हैं कहानी के हिसाब से। और कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगी कि सुख पल में नहीं कल में है, और कल शब्द बड़ा चमत्कारी है। इसको भविष्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और अतीत के लिए भी। जिस युग में आज के लिए नहीं कल के लिए जिया जाए वही तो कलयुग है। और आशुतोष राणा सर के लेखन की एक
सबसे बेहतरीन बात यह है कि उनकी हिंदी पर पकड़ बहुत अच्छी है। इस वीडियो में मैंने भी कोशिश की है कि मैं इंग्लिश के शब्द ना इस्तेमाल करूं, पर कहीं ना कहीं हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम इंग्लिश को इस्तेमाल किए बिना बोल ही नहीं पाते हैं। एक कहानी भी है इस किताब में जो इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है कि हम कितना ज़्यादा अधीन हो गए हैं चीज़ों के। हम हर चीज़ उधार की रखते हैं। हम विदेशी कल्चर और विदेशी भाषाओं का इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत मॉडर्न दिखाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे देश की खूबसूरती है, जो हमारी भाषा में, हमारे पहनावे में या हमारे संस्कारों में, हमारे कल्चर में जो खूबियाँ हैं, उनको हम नज़रअंदाज करते रहते हैं और उन्हें हम कहीं ना कहीं गंवार या पिछड़ा बताते रहते हैं। सो आई हाईली रेकमेंड दिस बुक टू एवरीवन, मौन मुस्कान की माँ, रिटन बाय आशुतोष राणा सर। आशुतोष राणा सर की 2 किताबें हैं असल में मार्केट में। पहली है मौन मुस्कान की माँ। इस किताब को आप अमेज़न से खरीद सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। और जल्द ही हम हाजिर होंगे आशुतोष राणा सर की दूसरी किताब के रिव्यू के साथ भी, जिसका नाम है राम राज्य। इसको पढ़ने के लिए भी मैं उतनी ही एक्साइटेड हूँ जितनी मैं मौन मुस्कान की मार को पढ़ने के लिए एक्साइटेड थी। मुझे ज़्यादा अच्छा लिखना तो नहीं आता, लेकिन मौन मुस्कान की मार पढ़ने के बाद उसकी व्याख्या को कुछ चंद शब्दों में बांधने की कोशिश की है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है सच और सच। एक सच है सच हमारा, एक सच है सच हमारा, दूसरा जो सब में बांट रहे हैं। एक सच दिल में दबाकर दूसरे से बाहर झांक रहे हैं। जीवन भी है एक सत्य और मृत्यु दूसरा, जिससे हर पल हम भाग रहे हैं। एक हमारा व्यक्तित्व सत्य और दूसरा अस्तित्व, जिसको हर पल हम जांच रहे हैं। खुद से रिश्ते का सच भुला बैठे हैं, खुद से रिश्ते का सच भुला बैठे हैं और दूसरों से रिश्ते भांप रहे हैं। एक सच है सृष्टि सारी और दूसरा विनाश, जो आजकल चारों तरफ हम भांप रहे हैं। प्रत्यक्ष है सत्य, फिर भी न जाने हम कौन से सच से भाग रहे हैं। So thank you so much Ashutosh Rana sir for writing such a beautiful book, and thank you everyone for watching the video. Please keep subscribing Nidhi Talks, और बहुत जल्द ही मैं आप सभी से फिर से मिलने आऊँगी एक नई किताब के साथ।